गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है रीजनिंग का सिलोजिज्म, न्याय निगमन। तो दोस्तों आपका ये जो टॉपिक है ये आपके यूपी आर्मी जेईई से क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने देखा है एलएमआरसी जेईई में भी पूछा गया, जो कि आपका एलएमआरसी एग्जाम 2-3 जनवरी को होने वाला है और दिसंबर में आपका 23 दिसंबर को आपका ये यूपी आर्मी जेईई सिविल का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो उसी के बेस पे हम लेके आए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड होगा दोस्तों। तो ये है हमारा न्याय निगमन यानी सिलोजिज्म। दोस्तों को तो काफ़ी देखते हैं हार्ड लगता है, लेकिन आज से दोस्तों हम गारंटी लेते हैं इस बात का कि आज से हम कोई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, कुछ इस तरह से बताएंगे दोस्तों, बस डायग्राम बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे। आप अगर डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं दोस्तों, समझना मेरी बात को, आपको मैं बस इतना सिखाऊंगा, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सिलोजिज्म में उसका डायग्राम आपको हम ड्राइव करवाएंगे और जहां आप डायग्राम बना लिए तो उसका आंसर कैसे देना है दोस्तों वो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे उसी डायग्राम को देख करके। और बाकी यहाँ कोई हम रूल, इसके बहुत सारे रूल हैं दोस्तों, तो हम आपको रूल पे नहीं लेके जाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, सीधा डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। हमारा कथन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, पहला। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन बोल रहा है सभी पुरुष डॉक्टर हैं, सभी पुरुष डॉक्टर हैं। दो कथन दिया है, अब आते हैं निष्कर्ष पे। ये हो गया दोस्तों कथन, ये निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं, सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं। दूसरा, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तीसरा, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं और सभी डॉक्टर क्या हैं, पुरुष हैं। लास्ट चौथा ऑप्शन, सभी डॉक्टर पुरुष हैं। ये आपका दो कथन दिया हुआ है दोस्तों, चार निष्कर्ष दिया हुआ है। आपको आंसर कैसे देना है, सबसे पहले हम फिगर ड्रा करना सीखेंगे। सभी दोस्तों देखो क्या दिया हो, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी खिलाड़ी। पहले तो आप खिलाड़ी को बना दो, खिलाड़ी का मैंने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, खिलाड़ी का हो गया। सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, यानी जितने खिलाड़ी हैं सबके सब क्या हैं, पुरुष हैं। तो पूरा का पूरा घेरा बंद हो जाएगा हमारा पुरुष से। किससे बंद हो जाएगा दोस्तों, पुरुष से। समझ में आ रहा है, यानी जितने खिलाड़ी थे सारे के सारे पुरुष थे, इसलिए मेरा पूरा घेरा बंद हो जाएगा, खिलाड़ी को पैक कर देगा। समझ में गए दोस्तों, क्या होगा, सारे खिलाड़ी अब यहाँ पुरुष दिख रहे हैं, यानी कि पुरुष के अंदर ही खिलाड़ी हैं। तो ये जो मेरा कथन था इसका डायग्राम बन गया। अब बोलता है सभी डॉक्टर, एक और भी है क्या, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, अब एक सभी पुरुष डॉक्टर हैं। अब ये सारे जो पुरुष थे ना ये डॉक्टर भी हैं सारे, तो इसके ऊपर एक घेरा और आपको बनाना पड़ेगा। सभी पुरुष क्या हैं दोस्तों, डॉक्टर हैं। अब हमारा निष्कर्ष पे हम आते हैं दोस्तों, सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं। देखना, सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कैसे समझना है आपको, सभी डॉक्टर खिलाड़ी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा डॉक्टर वाला पूरा जो सर्कल है, जो डॉक्टर के अंतर्गत सारे व्यक्ति आ रहे हैं दोस्तों, उसमें से कुछ ही तो खिलाड़ी होंगे, बाकी कुछ तो पुरुष में चले जाएंगे। समझ रहे, बाकी तो यहाँ पे कुछ होंगे। ये जो बड़ा वाला सर्कल है डॉक्टर का, क्या बोल रहा है, सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं। एक तो कुछ डॉक्टर इसमें होंगे, कुछ डॉक्टर इसमें होंगे, कुछ डॉक्टर जाके खिलाड़ी में जाएंगे। समझ गए मेरी बात, तो आपका पहला वाला आंसर गलत है। दूसरा, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी होंगे,
2 बार लिख दिया। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी होंगे, हाँ ये बात सही है। कैसे सही है दोस्तों? दूसरा सही है। कैसे सही है? कुछ डॉक्टर की बात कर, पूरे डॉक्टर सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहे। कुछ डॉक्टर तो पुरुष हो जाएंगे, कुछ डॉक्टर आपका यहीं रहेंगे जो डॉक्टर वाला कॉलम है, और कुछ डॉक्टर खिलाड़ी में आ जाएंगे। ये बात आपकी सही है। क्यों? समझ गए मेरी बात? सभी डॉक्टर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं। ठीक। थर्ड का था सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। सभी पुरुष खिलाड़ी हैं नहीं, कुछ पुरुष तो यहाँ पे हैं हमारे, और कुछ पुरुष खिलाड़ी वाले कॉलम में होंगे, क्योंकि सारे खिलाड़ी पुरुष हैं तो कुछ पुरुष खिलाड़ी होंगे। तो ये हो गया आपका गलत। अगला, सभी डॉक्टर पुरुष हैं। सभी डॉक्टर पुरुष हैं नहीं, कुछ डॉक्टर इस पुरुष हैं, और कुछ डॉक्टर तो अपने डॉक्टर वाले कॉलम में होंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ खिलाड़ी होंगे। तो ये भी गलत हो गया। दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। दोस्तों जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा। अगला क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन, हम 5 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। 5 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा न्याय निगमन। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना, ना कोई रूल कुछ नहीं, बस आपको डायग्राम बनाने सीखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कुत्ते जानवर हैं। कथन नंबर 1, सभी कुत्ते जानवर हैं। दूसरा कथन, सभी गाय जानवर हैं। सभी गाय जानवर हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके 2 कथन दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी गाय जानवर हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष में पहला, कुछ कुत्ते जानवर हैं। कुछ कुत्ते जानवर हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ कुत्ते गाय हैं। कुछ कुत्ते गाय हैं। कुछ गाय कुत्ते हैं। कुछ गाय कुत्ते हैं। सभी गाय जानवर हैं। नंबर 4, सभी गाय जानवर हैं। ये 2 कथन हो गए आपके और 4 निष्कर्ष हो गए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, कैसे देंगे? सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। सभी कुत्ते जानवर हैं, बना दो। सभी कुत्ते क्या हो जाएंगे? जानवर। दूसरा पढ़ते हैं, सभी गाय जानवर हैं, यानी जानवर, गाय भी जानवर के अंतर्गत आ रही है। इसको बाहर वाले को पहले इरेज करो। सभी कुत्ते जानवर हैं और सभी गाय जानवर हैं। तो दोस्तों सभी कुत्ते भी जानवर हैं और सभी गाय भी जानवर हैं। ये हो गया बड़ा वाला जानवर। बच्चे क्या करते हैं गलत, इसमें क्या कर देते हैं, कभी कभी कुत्ते और गाय को कॉम्बिनेट कर देते हैं, मतलब ऐसे बना देते हैं। क्योंकि यहाँ कुछ एग्जाम में दिया नहीं है तो आपको भी ऐसा कुछ करना नहीं है दोस्तों, कंबाइंड कभी नहीं करना है आपको। क्या अब आंसर कैसे देना है? कुछ कुत्ते जानवर हैं, समझ में आ रहा है? कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, बिल्कुल सही है। पहला आंसर आपका सही है। कैसे सही है? कुछ कुत्ते यानी कुछ कुत्ते जानवर हैं। जहां दोस्तों एक चीज में देखना, कंफ्यूज क्या होते हैं, अब कहेंगे तो यहाँ तो सारे कुत्ते जानवर हैं, यहाँ आपको कुछ पूछ रहे हैं, तो समझना मेरी बात। जहां सारे सारे टूल्स जो है अगर हो रहे हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकते हैं, ये समझना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर सारे कुत्ते जानवर हैं तो कुछ कुत्ते भी अगर एग्जाम में दिया जा रहा है तो आपको यही मानना है, जब सारे कुत्ते जानवर तो कुछ कुत्ते भी जानवर ही हैं। समझ गए दोस्तों? ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हो जाएगा आपके, ये तो पहला सही बता दिया। कुछ कुत्ते गाय हैं,
कुछ कुत्ते बिल्कुल कंबाइंड नहीं करना है आपको, जब कथन में नहीं दिया है तो बिल्कुल कंबाइंड नहीं करना। कुत्ते गाय तो एकदम अलग हैं, बिल्कुल नहीं ये हो पाएगा। कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं, बिल्कुल नहीं, अलग हैं। सभी गाय जानवर हैं, सभी गाय नहीं, सभी गाय जानवर हैं। सॉरी दोस्तों, ये पहला वाला आपका गलत है। सभी गाय देख रहे हैं आप, जानवर हैं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जितने गाय यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने गाय आपके यहाँ दिए हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं, जानवर हैं। और कुछ कुत्ते, ये जब आपका ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं एग्जाम में दिया हो, ये जो निष्कर्ष का चौथा नंबर न दिया हो, तब आपके यहाँ कुछ कुत्ते जानवर आप यहाँ टिक लगा सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको बता दिया, इसमें कन्फ्यूजन था। ठीक है, जब चौथा ऑप्शन आपका सभी गाय जानवर वाला नहीं होता तो आपका ये पहला वाला सही हो जाता दोस्तों। ऐसा एग्जाम में फंसाने के लिए दे देते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन कराने वाले, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन से सारा आपका न्याय निगमन फिनिश। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ स्केल पेंसिल हैं, कथन नंबर 1, कुछ स्केल पेंसिल है। नंबर 2, कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। नंबर 3, सभी मोर कौवा हैं, सभी मोर कौवा हैं। मैं दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, पांचों 5 टाइप के हैं, और इस पांचों क्वेश्चन करने के बाद शायद आपको न्याय निगमन का कोई क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। तो निष्कर्ष क्या है दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 1, कुछ स्केल मोर हैं, कुछ स्केल मोर हैं। नंबर 2, कुछ रबर स्केल हैं, कुछ कौवा मोर हैं, और कुछ कौवा पेंसिल हैं। नंबर 4, कुछ कौवा पेंसिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके निष्कर्ष दिया हुआ 4। अब देखते हैं कौन सा आंसर। पहले तो हम फिगर ड्रा करेंगे। कुछ स्केल पेंसिल हैं, कुछ स्केल पेंसिल हैं, चलिए कुछ स्केल पेंसिल हैं। फिगर समझ में आ रहा है। कुछ स्केल को देखो मैंने काट के, ये वाला पार्ट काट के देख दिया, ये साबित करता है कि कुछ स्केल यहाँ पेंसिल हो गए। कुछ रबड़ पेंसिल हैं, ये रबड़ हो गया आपका, रबड़। ये वाला पार्ट ये साबित करता है कि कुछ पेंसिल का पार्ट रबड़ में है या रबड़ का पार्ट पेंसिल में। समझ गए दोस्तों, इस तरह से। सभी मोर कौवा है, इसमें मोर कौवा कहीं दिख नहीं रहे, तो मोर को अलग कर दो। सभी मोर क्या है दोस्तों, कौवा। समझ गए, सभी मोर कौवा है, फिगर अलग हो गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों। कुछ स्केल मोर है, स्केल मोर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ रबड़ स्केल हैं, कुछ रबड़ स्केल हैं। कुछ दोस्त क्या करते हैं, इसी फिगर को कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं, अब तीनों को कंबाइन कर देते हैं। हम नहीं कर सकते दोस्तों, कभी ये गलती भूल के मत करना। इसको स्केल बना देंगे, इसको पेंसिल बना देंगे, इसको रबड़ बना देंगे, तब जाके यहाँ पे आपका कुछ रबड़ स्केल है, ये सेकंड वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं कहा है, कथन में ऐसा कुछ नहीं कहा है स्केल रबड़ के बारे में, तो आप ये वाला डायग्राम ना बनाना। कभी कभी बच्चे ऐसा बना देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो कुछ रबड़ स्केल है,
बिल्कुल नहीं, दूर दूर हैं ये लोग, गलत। कुछ कौवा मोर है, कुछ कौवा मोर है, सारे मोर कौवा है तो कुछ कौवा मोर होंगे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। कैसे दोस्तों? कुछ कौवा तो इसमें आ जाएंगे, इस वाले सर्कल में, और कुछ कौवा मोर के अंदर जाएंगे, और सारे मोर कौवा हैं। समझ गए दोस्तों? तो ये इस तरह से सही हो जाएगा। कुछ कौवा पेंसिल है, कौवा पेंसिल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, गलत। तो समझ गए दोस्तों, इस तरह से है। अब 3 हो गया, 2 क्वेश्चन और। दो टाइप के और क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन होगा, नर्तक गायक, हाँ, कुछ अभिनेता गायक हैं। कथन है आपका नंबर 1, कुछ अभिनेता गायक हैं। नंबर 2, सभी गायक नर्तक हैं। सभी गायक नर्तक हैं। तो दोस्तों ये कथनों का निष्कर्ष क्या होगा आपका? निष्कर्ष नंबर 1, सभी नर्तक गायक हैं। सभी नर्तक गायक हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ नर्तक गायक हैं। कुछ नर्तक गायक हैं। तीसरा हो जाएगा, सभी गायक अभिनेता हैं। सभी गायक अभिनेता हैं। अभिनेता हैं। चौथा क्या हो जाएगा? सभी अभिनेता नर्तक हैं। सभी अभिनेता नर्तक हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या होगा? सबसे पहले आओ हम सीखते हैं फिगर ड्रा करना। कुछ अभिनेता गायक हैं। कुछ अभिनेता, पहले अभिनेता बनाते हैं, अभिनेता। कुछ अभिनेता क्या हैं? गायक हैं। गायक हो गया, कुछ अभिनेता गायक हैं। सभी गायक नर्तक हैं। सभी गायक नर्तक हैं। अगर हमें सभी गायक नर्तक बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से ही डरा होगा। नर्तक हैं, आप समझ रहे हैं ना? अगर सभी गायक को हमें लेना है नर्तक के अंदर, तो हमें कुछ अभिनेता को भी लेना पड़ेगा। ये वाला फिगर यही डरा कर रहा है दोस्तों, समझ गए? ये जो मैंने भर दिया अभी, यानी कुछ अभिनेता भी नर्तक में चले गए। चलते हैं आंसर पे, निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी नर्तक गायक हैं। सभी नर्तक गायक हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ नर्तक गायक हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि सभी गायक नर्तक हैं। सभी गायक, क्योंकि गायक का पार्ट छोटा है ना। सभी गायक नर्तक हैं, तो नर्तक कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, तो कुछ नर्तक गायक हो सकते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ नर्तक गायक हैं, बिल्कुल कुछ नर्तक गायक, कुछ इसमें, कुछ गायक में, कुछ अभिनेता में। तो ठीक है, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, कुछ नर्तक गायक हैं। तीसरा, सभी गायक अभिनेता हैं। सभी गायक अभिनेता हैं। सभी गायक अभिनेता, बिल्कुल नहीं, थोड़े से तो हैं, कुछ कह सकते हो, सभी नहीं, गलत। तो सभी अभिनेता नर्तक हैं। सभी अभिनेता कहाँ हैं? ये अभिनेता नर्तक नहीं, नर्तक बस इतने तो हैं, सभी कहाँ हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, ये सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फिनिश हुआ। टाइम 19 मिनट। ठीक है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आके प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला टॉपिक की क्या उम्मीद करते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।